जय राम जी की। हमारे सृष्टि पर एक बहुत बड़े विद्वान राजा हुए, भगवान राम के पिता दशरथ, और उनकी कोई संतान नहीं थी। तो राजा दशरथ ने 3 शादियां की थी। पहली रानी को लेके आए थे कौशल्या को, फिर दूसरी रानी लाई गई सुमित्रा, फिर तीसरी को लाए कैकेयी को। 3 रानियां लाए। उसके बाद भी राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, कोई संतान नहीं हुई। बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन वशिष्ठ जी ने मुहूर्त का समय देख के एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में अग्निदेव प्रकट होते हैं और उस अग्निदेव जी एक खीर का कटोरा देते हैं प्रसाद के ग्रहण में, जिससे राजा दशरथ के घर संतान पैदा होती है, 4 पुत्र की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये हमारे आज के युग में जिनकी संतान नहीं होती बड़ा दोष देते हैं। राजा दशरथ के घर भी नहीं हुए, 3 रानियां लेके आए, तो राजा दशरथ किसको दोष देते हैं? तो उनकी 3 रानियां हुई। 3 रानियों में से 4 की पुत्र की प्राप्ति हुई और सबसे पहले भगवान राम हुए। राम से बड़ा स्नेह था उनको। बड़े वर्षों के बाद संतान हुई। इतना प्रेम था कि राम को ना देखे तो नींद नहीं आती, राम को देखते, सुबह उठते तो पहले भी राम को देखते। और बड़ा विचित्र लीला हो गई उनके जीवन में। जैसे जैसे समय बीतता गया, राम से बड़ा लगाव हो गया और कुछ साल के हो गए। भगवान राम चारों भाई बड़े हुए और उनको गुरुकुल में भेज दिया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। भगवान होते हुए भी शिक्षा ग्रहण की थी। और आजकल तो थोड़ा बहुता जान भी लो तो वो कहता है कि हमसे बड़ा कोई विद्वान ही नहीं है। और भगवान राम तो सृष्टि के मालिक होते हुए भी शिक्षा ग्रहण करने गए थे गुरुकुल में, वहां पे रहे, शिक्षा भी ग्रहण की। उन्होंने वन में आम इंसान कैसे रहता है वो सब गुरु ने सिखाया था उन्हें, कि हमें संघर्ष कैसे लड़ना होता है, हमारे जीवन में क्या परिस्थितियां आ जाती हैं। एक राम भगवान होते हुए और एक राजा की औलाद होते हुए भी उनको वन में रहना पड़ा। इसलिए कि जो आने वाला समय और भविष्य होता है उसका पता नहीं होता कैसा आएगा। इतने बड़े राजा थे राजा दशरथ, लेकिन उनकी संतान को भी वहां जाकर के गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी थी। और कुछ समय के बाद भगवान राम शिक्षा ग्रहण करके घर लौटे और जैसे ही विश्वामित्र जी को पता लगा, कुछ समय के बाद वो वहां राजमहल में आ पहुंचे। राजमहल में आके पहुंचे तो उन्होंने, राजा दशरथ ने बड़ा उनका सत्कार किया, पूजा की उनकी, बैठाया आसन पे। सभा में लोग बैठे थे सभी राजा की, और विश्वामित्र से कहने लगे राजा दशरथ की, कहिए आपका कैसे आगमन हुआ भगवान, और हमें कहें और हम उस आज्ञा का पालन करेंगे। तो राजा दशरथ से विश्वामित्र जी भगवान राम को मांग लिया। तो दशरथ के शरीर में कुछ नहीं रहा जब उन्होंने राम का नाम लिया। उन्होंने बोला कि भगवान ये तो छोटा सा बच्चा है, ये क्या कर सकता है। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन तुमने मुझे वचन दिया है और आपका तो युगों युगों से नाम चलता रहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। पर आपको वचन तो निभाना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि मैं जहां रहता हूं, मेरी कुटिया पे साथ में राक्षस आते हैं और हमें भजन नहीं करने देते, तपस्या नहीं करने देते, हमें परेशान करते। दशरथ कहने लगा, भगवान मैं चलता हूं, ये बालक है, ये क्या करेगा।
इसका बस का नहीं है, ये तो नन्हा बच्चा है। और दशरथ जी की बात ना मानते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ, आप नहीं राम को देते हैं। नहीं, वो उठ के उनके पांव पड़ते और कहते हैं भगवान जैसी आपकी इच्छा हो। तो उनको उनके साथ भेज देते हैं, विश्वामित्र जी के साथ। इस तरह से आगे की कथा फिर अगली वीडियो में आपको